हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एनडीए के लिए जीके जीएस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अपन सीरीज वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें अपन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन लेके चलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के इतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है ना कि आप देख के खुद बोलोगे सर आज के अच्छे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और जीके जीएस के भी पार्ट्स में वैसे ही लेके चल रहा हूँ, हर एक चैप्टर से सीरीज वाइज चल रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। एथेना चंद्र मिशन लॉन्च करने वाला कौन है दोस्तों? वो हो जाएगा नासा, इसरो, जाक्सा या ईसा। तो नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने पूछा था पिछली बार भी कि नासा की जो फुल फॉर्म है आप मुझे बताइए, ठीक है। अच्छा, नासा की जो स्थापना है वो भी बताइए, ठीक है। इसरो के हेड कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आप जो है छोटे मोटे आप पता रखना, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट हो गए वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्टार लगा लेना। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल 2025 का जो है आयोजन हुआ है, ठीक है। जल थल 2025 का जो आयोजन है सैन्य अभ्यास वो कहाँ हुआ है दोस्तों? कर्नाटक, बेट द्वारका, चेन्नई या फिर गांधीनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेट द्वारका में जो है ये आयोजित हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय तट रक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जो है के जवानों को कितने पदक प्रदान किया गया है, ठीक है। जो आईसीजी है उनके जो जवान है, उनके जो हेड है या अपन कह सकते हैं आईसीजी के जो जवान है उनको कितने पदक प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 जो है पद दिए गए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में रेल मंत्री द्वारा कहाँ एशिया की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का समापन किया गया है, ठीक है। हाइपर लूप जो प्रतियोगिता का समापन किया गया है वो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश, चेन्नई, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की गई है? या फिर आपको क्वेश्चन ये दे सकता है प्रगति पथ जो योजना है किससे संबंधित है? तो ग्रामीण सड़क सुधार से संबंधित है, ठीक है। सड़कों से संबंधित जो है योजना ये है, ठीक है। संबंधित है किससे? सड़कों से, ठीक है। और वो भी ग्रामीण की, ठीक है, रूरल, ठीक है। तो ये जो योजना है वो किस राज्य ने शुरू की है, ठीक है। किस राज्य द्वारा ये शुरू की गई है? यूपी, बिहार, कर्नाटक या फिर झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको टिक कर लेना, एग्जाम में पूछा जाने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें 2-3 क्वेश्चन अपन याद कर लेंगे, ठीक है। लर्न करना आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अपन चल रहे सीरीज वाइज और बाकी आपको क्वेश्चन में मैराथन में ले लेंगे अपन, ठीक है ना। हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो प्रक्रिया का जो पहल प्रक्रिया है उसका शुभारंभ किसने किया है, ठीक है। ये प्रक्रिया किसने चलाई है? तो बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग जो मंत्री अपने सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, उन्होंने शुरू की है, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने शुरू की है? दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पतन पोत परिवहन जो और जलमार्ग मंत्री जो है अपने सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया कि इनके जो मंत्री है वो कौन हो जाएंगे? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने ये जो है प्रक्रिया शुरू की है, पहल शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में छाप के। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। 1 मार्च को ये मनाया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्च को बनाया गया है। और पिछली बार मैंने मार्च से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। मैंने बताए थे आपको मार्च से रिलेटेड क्वेश्चन। आज मैं फरवरी के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कुछ, ठीक है। फरवरी के बता देता हूँ या फिर अप्रैल के बताऊँ, ठीक है। तो चलो मैं पहले अप्रैल के बता देता हूँ आज, क्योंकि अप्रैल के आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ अप्रैल के आप ध्यान रखो। तो दोस्तों 7 अप्रैल को कौन सा दिवस बनाया जाता है? 7 अप्रैल को कौन सा डे बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, WHD,
वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ, आपकी एग्ज़ाम है 13 अप्रैल को दोस्त, और 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, तो वो स्मृति दिवस भी उस दिन मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वर्ल्ड जो टीबी डे है दोस्तों, वर्ल्ड जो टीबी डे है वो मनाया जाता है कब? 24 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 24 मार्च को बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, वर्ल्ड जो कैंसर डे है, वर्ल्ड कैंसर डे की मैं अगर बात करूँ, वर्ल्ड कैंसर डे की, तो वर्ल्ड जो कैंसर डे है दोस्त कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? ये बनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। ये 5 से 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है आयोजित हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मेला 3 दिवसीय कहाँ आयोजित किया गया है दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक, बेंगलुरु, नागपुर या फिर देहरादून। इसका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपको दोस्तों, वो क्या पूछा जा सकता है? ऐसे पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो भालू दिवस है दोस्त अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को जो है ये आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये जो थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बाकी अपन बात करेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है अपना, बाकी जो भूगोल है, इतिहास है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया अपना। सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रह से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारा अपन डिटेल से जानेंगे, ठीक है। पूछा क्या इसने? सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बुध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं, और रात जो है मेरे भाई वो ज़्यादा यहाँ पे ठंडी होती है, ये भी आप ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ सबसे गर्म जो ग्रह है, ठीक है, सबसे अधिक ताप वाला जो ग्रह है दोस्त वो भी यही है, ये ध्यान रखना। और इसका जो कोई है उपग्रह भी नहीं है, ठीक है, इसका उपग्रह भी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। और सबसे हल्का ग्रह की दोस्त मैं बात करूँ, सबसे हल्का ग्रह जो है वो भी कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। सबसे हल्का ग्रह की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा हो जाएगा? वो भी बुध ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं शुक्र पे बढ़ते हैं, तो शुक्र के लिए पेन चेंज करेंगे। हाँ, अब शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र ग्रह की देखो दोस्तों, एक पहली का मैं बताऊं ना, तो देखना ये ग्रहों के विपरीत जो है अपना सूर्य की जो है परिक्रमण करता है, मतलब जो जैसे ग्रह करते हैं ना उसके विपरीत करेगा। मतलब ग्रह जो करते हैं वो किस दिशा में करते हैं? वो किस दिशा में करते हैं बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। सूर्य की जो ग्रह होते हैं बाकी अन्य, वो किस दिशा में परिक्रमण करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है परिक्रमण करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम में जो है परिक्रमण करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, ये ध्यान रखना। और जो शुक्र है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और अगर मैं बात करूँ पृथ्वी की जुड़वा बहन, अगर दोस्त मैं बात करूँ पृथ्वी की जुड़वा बहन, क्योंकि पृथ्वी के निकट है इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। बाकी भोर और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। अत्यधिक चमकीला ग्रह भी दोस्तों यही है, ठीक है, चमकीला ग्रह भी इसे ही कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी देखते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके देखेंगे अब देखेंगे अपन पृथ्वी के दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी की अगर मैं बात करूँ ना, तो पृथ्वी क्या होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। बाकी जो है शुक्र और अरुण जो दोनों है पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाती है इसके, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ 5वां नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, ये 5वां नंबर का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास की बात करता हूँ मैं, ठीक है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है दोस्त 12,756 किलोमीटर है, भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और जो ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया भूमध्य रेखीय व्यास, ये हो गया ध्रुवीय रेखीय व्यास, ठीक है, ध्रुवीय व्यास हो गया और भूमध्य रेखीय व्यास हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ इसका जो है उपग्रह हो जाएगा एकमात्र कौन? चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पे भी अपन चलेंगे, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ये इतना आप ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई ज़्यादा है, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है पानी के कारण, ठीक है, वो आप सभी को पता है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है इसको। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। बाकी अपन बात करते हैं दोस्त चंद्रमा पे, ठीक है। अब चलेंगे अपन चंद्रमा पे।
तो चंद्रमा क्या बोल रहे जी, इन पे भी आ जाओ। तो दोस्त चंद्रमा की बात करता हूँ तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सेलेनोलॉजी का किसे कहा जाता है, सेलेनोलॉजी जो है किसे कहा जाता है मेरे भाई, सेलेनोलॉजी किसे कहा जाता है। तो दोस्त जो चंद्रमा है, चंद्रमा के अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करना और सतह का अध्ययन करना, मतलब चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और उसके अंदर के भाग का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना सेलेनोलॉजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर से लिख देता हूँ दोस्त, सेलेनोलॉजी, ठीक है। सेलेनोलॉजी किसे कहा जाता है दोस्त, जो चंद्रमा की सतह और अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और 5वां सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और अगर इससे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है दोस्त सुपर मून की घटना कब होती है, ठीक है। सुपर मून की घटना और एक होता है ब्लू मून की घटना, ठीक है। एक सुपर मून की घटना होती है मेरे भाई और एक क्या घटना होती है, एक घटना आपकी होती है ब्लू मून की, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्त सुपर मून का मतलब होता है बड़ा मून। बड़ा मून कब दिखेगा, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट होगा, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी जो है दोनों पास पास में होगी। चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास होगा तब क्या होगा, अपने को चंद्रमा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, बड़ा दिखाई देगा। इस स्थिति में क्या होता है सुपर मून। ब्लू मून का मतलब क्या होता है, एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा होती है, ठीक है। जो दूसरी पूर्णिमा होती है, ठीक है, सेकंड जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, दूसरी पूर्णिमा जो होती है, दूसरी पूर्णिमा जो होती है उसके चांद को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है दोस्त, क्रिएटर क्या होता है। दोस्तों आपने सभी ने जानते होंगे या फिर आज जान लेंगे कि जो क्रिएटर है ये होता क्या है। वैसे आपने पढ़ा होगा क्रिएटर के बारे में, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल से स्टडी में करवाऊंगा। चलिए बताइए क्रेटर क्या होता है दोस्त। क्रेटर होता है शंकु के बीच का भाग, ज्वालामुखी नली का शंकु के ऊपर बना गर्तनुमा भाग। अच्छा शंकु क्या होता है दोस्त, ये शंकु टाइप का होता है, ठीक है, पहाड़ को बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसके बीच में से जो है ये ज्वालामुखी विस्फोटक होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो ऊपर जो है यहाँ पे मेन छोर से, मतलब अगर ऊपर की बात करें, शीर्ष की टॉप की बात करें, तो टॉप से जहाँ से गैस वगैरह निकलेगी तो वहाँ पे क्या होता है विस्फोट के कारण, ठीक है, जैसे ब्लास्ट होता है और ज्वालामुखी निकलता है तो वहाँ से होता क्या, वहाँ पे एक मतलब गड्ढा बन जाता है, ठीक है, ऊपर टॉप पे गड्ढा बन जाता है और उसको क्या कहते हैं अपन, क्रेटर कहते हैं, ठीक है, क्रेटर कहा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है। और अगर उसमें अपन जो है जल भर दे, ठीक है, अगर उसमें पानी भर दे तो वो एक झील का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो है कौन सी झील का निर्माण हुआ, तो ध्यान रखना लोनार झील, क्या लोनार झील महाराष्ट्र का जो निर्माण है, ठीक है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में, वो कैसे बनी हुई है दोस्त, वो भी इसी प्रकार बनी हुई है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्त, कालडेरा क्या होता है, कालडेरा, ये भी आपको पूछ सकता है कि जो कालडेरा होता है दोस्त वो क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो क्रेटर होता है, अगर उसका अपन है ना उसको मतलब अच्छे से और अगर उसको धसाव कर दे, ठीक है, अगर उसमें गड्ढा और कर दे, ठीक है, अगर उसको और अच्छे से ना उसमें गड्ढा कर दे, गर्तनुमा भाग बना दे, तो वो कालडेरा होता है, ठीक है, ध्यान रखना वो भी क्या होता है, कालडेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, अच्छा और इजी क्वेश्चन दोनों है। तो वो आप मुझे बताओ कि विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, फटाफट बताइए। और इसके साथ मुझे बताइए कि चाय उत्पादक देश भी कौन सा है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कॉफी उत्पादक देश दोस्त कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चीन, ब्राजील, यूक्रेन या फिर इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता है, ठीक है ना, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं बात करूँ दोस्तों विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड में जो है कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी की मंडी है वो कहाँ है, कॉफ़ी की मंडी कहाँ है, तो दोस्तों याद रखना साओ पाउलो, ठीक है, कहाँ पे, साओ पाउलो ब्राज़ील में, कहाँ पे, साओ पाउलो ब्राज़ील में, ये ध्यान रखना आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा मैं बात करूँ ब्राज़ील का जो है सेंटोस बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह मेरे भाई, सेंटोस बंदरगाह, ध्यान रखना सेंटोस बंदरगाह जो मेरे भाई, सेंटोस बंदरगाह जो है वो किसके लिए फेमस है, वो ध्यान रखना किसके लिए फेमस है, जल्दी से बताइए, कॉफ़ी बंदरगाह के लिए फेमस है। सेंटोस बंदरगाह जो है कॉफ़ी के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात करूँ तो यूक्रेन, तो यूक्रेन किसके लिए फेमस है यार, यूक्रेन बताइए जल्दी फटाफट बताइए, यूक्रेन जो बताइए वो किसके लिए फेमस है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए। अच्छा मुझे बताइए रोटी की डलिया, रोटी की डलिया, रोटी की डलिया
या अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ जो अनाज के लिए फेमस है, ठीक है, अनाज के लिए फेमस है वो कौन सा देश हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ फटाफट, ठीक है, फटाफट छाप के बताओ। रोटी की डलिया। और अगर मैं बात करूँ अन्न भंडार, विश्व का जो अन्न भंडार है, विश्व का जो अन्न भंडार है रोटी की डलिया, ठीक है, विश्व का अन्न भंडार, विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है मेरे भाई? यूक्रेन को कहा जाता है, ठीक है, विश्व का अन्न भंडार। और रोटी की डलिया जो देश है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है यूक्रेन को। किसके कहा जाता है? यूक्रेन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इटली में क्या होता है यार? विश्व का जो है, विश्व की बात करें तो वर्ल्ड के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जैतून उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जैतून जो उत्पादन होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? इटली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मेरे को बार बार में मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? टोटल ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। इसके ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है दोस्तों। तो मैं से क्या हो जाएगा दोस्तों? एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तरह से क्या हो जाएगा दोस्त? त्रिपुरा हो जाएगा, तरह से हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। और दोस्त अगर मैं बात करूँ प की, तो दोस्त प का मतलब क्या हो जाएगा बताइए? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। र से क्या दोस्त हो जाएगा? र से हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, र से राजस्थान। अच्छा, मैं गैस से बात करूँ तो गैस से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा दोस्त, गैस से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। 6 से क्या हो जाएगा दोस्त? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, 6 से मेरे भाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया यार? एक कौन सा रह गया? जल्दी से। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मध्य प्रदेश होगा। एक और रह गया मैं, ये वाला मैं रह गया ना, इसका मतलब क्या है? एक मैं हो गया मिजोरम, ठीक है, एक मैं कौन सा रह गया? मिजोरम, ठीक है। तो अब टोटल जो है 8 हो गए। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, भारत में जो है कर्क जो रेखा है और मानक रेखा है, जो समय रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा और मानक रेखा मतलब किस राज्य में काटती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा ये कि भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में दोनों किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं होगा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है, यूपी से नहीं गुजरती है कर्क रेखा, कर्क रेखा यूपी से नहीं गुजरती है, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बाकी अपने पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इस पे कल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन कल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको, निम्न में से किस पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है खासी पहाड़ी पर, ठीक है। और ये खासी पहाड़ी कहाँ की है? मेघालय की है, ठीक है। वैसे ये तीनों ही पहाड़ी मेघालय की है, ठीक है। गारो, खासी, जयंती, ये तीनों पहाड़ियाँ जो है मेघालय की है। और मेघालय में कहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा? खासी पहाड़ी पर। इनकी खासियत क्या है? ये कीप के आकार के, कीप जानते हो ना, कीप के आकार की, इस वजह से यहाँ पे जो वर्षा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको चोटी से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्त? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का आपको नाम बताना है, ठीक है। धूपगढ़, कलसूबाई, कुद्रेमुख या तोदा बेटा, ठीक है। अच्छा, धूपगढ़ की दोस्त मैं बात करता हूँ, सारी डिटेल से जानेंगे। धूपगढ़ जो है कहाँ की हो जाएगी? एमपी की हो जाएगी, एमपी की हो जाएगी। इसकी जो अगर मैं बात करता हूँ ऊंचाई की, ठीक है, 1350 मीटर, ठीक है, 1350 मीटर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैं कलसूबाई की दोस्त बात करता हूँ, कलसूबाई की जो हो जाएगी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1646 मीटर। ध्यान लिखो जल्दी से फटाफट, मैं लिखूँ भी या नहीं भी लिखूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, आप लिखते रहो। 1686 मीटर हो जाएगी। और कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। और उत्तरी सह्याद्री की मतलब सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, वो कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। कलसूबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, मैं दोस्त मैं बात करता हूँ दक्षिण सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? कुद्रेमुख हो जाएगी। कौन सी? कुद्रेमुख। 1892 मीटर ऊंची हो जाएगी, 1892 मीटर ऊंची हो जाएगी। अच्छा यार, दोदा बेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो दोदा बेटा किसकी हो जाएगी? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी
चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, वो हो जाएगी दोदा बेटा। ठीक है, ऊंचाई की बात करता है तो 2637 मीटर ऊंची हो जाएगी, ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, और बाकी इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो और ले लेंगे अपन। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे, बाकी अपन लेवल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है, चेमायुंगडू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर, राक्षस ताल से या फिर यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, चेमायुंगडू ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेमायुंगडू ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, अच्छा बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्त, सतलज नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मेरे भाई, यमुना नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ बोखरचू ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, और बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी छाप के बता दो। तो सिंधु नदी जो है किस ग्लेशियर से निकलती है, वो इसी ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अभी कल अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, बाकी गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा द्वारा जो है पंचप्रयाग का निर्माण होता है, उनके बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, सतपुड़ा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है दोस्त कहाँ पे हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। अच्छा, एमपी में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों बात करूँ पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा अगर दोस्तों मैं बात करूँ बांधव जो टाइगर रिजर्व वो कहाँ पे हो जाएगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। अच्छा, और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बाकी देखते क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कान्हा हो जाएगा नेशनल पार्क, कान्हा भी कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बाकी मैं लिखूंगा नहीं ज़्यादा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, पेंच जो टाइगर रिजर्व है दोस्त वो भी कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पन्ना जो टाइगर रिजर्व है दोस्त वो कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं उत्तराखंड में, चलते हैं उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा, जिम कार्बेट। ठीक है, जिम जो कार्बेट है दोस्त, सॉरी एक बार देखो अच्छे से लिख देते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क दोस्त वो कहाँ पे हो जाएगा, जिम लिखो, जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है दोस्त वो कहाँ पे हो जाएगा, वो उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा राजाजी जो नेशनल पार्क, सॉरी राजाजी जो टाइगर रिजर्व है, और जिम कार टाइगर, सॉरी यार गलत बोल रहा हूँ मैं, जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है और राजाजी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे हो जाएंगे, उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर दोस्त मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में कौन सा हो जाएगा, एक तो मेलघाट। ठीक है, मेलघाट आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर दोस्त मैं बात करूँ सह्याद्री, सह्याद्री जो है टाइगर रिजर्व वो दोस्त वो भी कहाँ हो जाएगा, वो भी अपना महाराष्ट्र में हो जाएगा। अच्छा एक और ध्यान रखना, बोर जो है, बोर टाइगर रिजर्व, ठीक है, बोर बाघ रिजर्व ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बाकी अपन बात करते हैं किस पे करेंगे, अपन ओडिशा पे बात करते हैं। तो ओडिशा के भी कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसमें पहला जो पूछा जाता है सिमलीपाल, ध्यान रखना दोस्त, सिमलीपाल जो है टाइगर रिजर्व कहाँ का है। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा ओडिशा का। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी तो इसमें और कुछ पूछे नहीं जाते, बाकी अपन और करेंगे अगले जो स्टेट है उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा दोस्त, कृषि वानिकी मत्स्य पालन आदि किस क्षेत्र में आते, किस सेक्टर में आते बताइए, फटाफट बताइए, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कृषि वानिकी मत्स्य पालन पशुपालन वगैरह वगैरह जो है किस में आते, ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आते ये। अच्छा जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसको अगर अपन प्रोसेस करेंगे, ठीक है, उससे अपन जो बनाएंगे वो किस सेक्टर में जाएगा, वो जाएगा सेकंड सेक्टर में। ठीक है, वो जाएगा डायरेक्ट सेकंड सेक्टर में, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है, ऊन से कपड़ा हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गई, ठीक है, आटे से गेहूं से वगैरह, अनाज से ब्रेड हो गया। ठीक है, ये जो है अपन क्या करते हैं, इनको प्रोसेस करके कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो वो जाएगी सेकंड में। ठीक है, और थर्ड में जो होता है फर्स्ट और सेकंड को जो सेवाएं दी जाती है, फर्स्ट और सेकंड जो सेक्टर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होता है, उनको सेवाओं के लिए जो सेवाएं दी जाती है वो कौन देता है, थर्ड सेक्टर देता है। ठीक है, थर्ड सेक्टर जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, भंडारण हो गया, तो ये थर्ड सेक्टर का काम है। ठीक है, या टर्शियरी सेक्टर का भी काम होता है। ठीक है, इसको टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो है प्राथमिक सेक्टर में क्या होता है,
जो कृषि वानिकी मत्स्य पालन पशुपालन जो फर्स्ट काम होता है, ठीक है, कुछ भी जैसे पालन वगैरह का हो गया, जैसे अपन खेती करते थे वो सब इसमें आएंगे। और फिर गेहूं को अपन भेजते हैं कहाँ पे, गेहूं को भेजते हैं अपन जैसे वहाँ पे अपन कंपनियों में भेजेंगे कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो उनमें जो सेवाएं लगेगी वो थर्ड सेक्टर देगा या तृतीय क्षेत्र काम देगा वो, ठीक है। और उससे जो भी बनेगा, ठीक है, उससे जो भी सामान बनेगा जैसे टॉफ़ी बन गई, आटे गेहूं की ब्रेड बन गई, कपड़ा बन गए, तो वो जो होता है वो किस में आएगा, द्वितीय सेक्टर में आएगा, ठीक है। चतुर्थ क्षेत्र को जो क्या कहा जाता है, ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको ये ध्यान रखना, ज्ञान क्षेत्र भी से कहा जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अपन जो भी बोएंगे, अपन जो भी बनाएंगे वो इसमें आएगा। फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, इससे जो भी चीज़ें बनेगी, जैसे ऊन से कपड़ा हो गया, गेहूं से जो भी रोटी वगैरह जो भी बनती है वो चीज़ें हो गई। अच्छा, इसको जो सेवाएं दी जाती है प्राथमिक क्षेत्र को बनाने के लिए सेकेंड सेक्टर में, तो जो सेवाएं दी जाती है वो तृतीय क्षेत्र का काम होता है, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए ना, समझ गए ना। बाकी आप रियल लाइफ से एग्जांपल भी ले सकते हो। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, इसके लिए एक बार सब्सक्राइब तो जल्दी से आप कर ही दो, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो नामक शब्द है किस संविधान संशोधन से लिए गए हैं, ठीक है। 21वें से, 42वें से, 44वें से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86वें से या 104वें से। दोस्त बात करते हैं हर एक के बारे में, ठीक है, जो ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन है, ये कब का है, 1967 का है, 1967 का है। और इसके तहत ध्यान रखना सिंधी भाषा जोड़ी गई है, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। सिंधी भाषा कितने नंबर की है दोस्त, 15वें नंबर की है, सिंधी भाषा जोड़ी गई है। 42वें संविधान संशोधन से ये जो है शब्द जोड़े गए हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में क्या है, आप ये ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन बनता है 44वें संविधान संशोधन से, वो बनता क्या है, पहले तो ये कब का है ध्यान रखना, 1978 का है, ठीक है, 1978 का है। बाकी जो ये है 42वां 1976 का है, ठीक है, ये 1978 का है। इसमें हुआ क्या था, इसमें जो आंतरिक अशांति नामक जो वर्ड है उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया था, ये आप ध्यान रखना, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द लिखा गया है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। अच्छा, 86वां यार, 86वां आप सभी ने पढ़ा होगा, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो बताइए, वो हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 का, ठीक है, 2002 का हो जाएगा। अच्छा, 104वां संविधान संशोधन की बात करूँ दोस्तों, SC ST के रिजर्वेशन को जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, तो वो किस में है, 104वें संविधान संशोधन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, और ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो नहीं आए वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी एक पर्सन और है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होती है उसको भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक, ठीक है, इसको लिखो अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया दोस्त, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए, 2021 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक में शामिल किया गया था, ठीक है। अच्छा, 2017 में किसे शामिल किया गया था, ध्यान रखना, कुंभ मेला हो गया, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में जो आयोजित होता है उसे किया गया था, ठीक है। 2010 की मैं बात करता हूँ दोस्त, 2010 में किसे आयोजित की, मतलब किसे जो है मिलाया था इसमें, छऊ नृत्य को, ठीक है, 2010 में छऊ नृत्य को, और राजस्थान का जो कालबेलिया लोकगीत है उसे मिलाया गया, ठीक है। 2008 में किसे मिलाया गया दोस्तों, 2008 में रामलीला रामायण इसे मिलाया गया, ठीक है। तो इन सबको जो है मिलाया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो क्लास को आज यहीं पे एंड करेंगे और बढ़िया सेशन के साथ मिलते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।